सबसे पहले मैं सभी कोरोना वॉरियर्स को सैल्यूट करता हूं। इस देश के सभी कर्मचारियों को नमन करता हूं कि उन्होंने देश के इस संकट काल में बहुत बखूबी आगे आकर के बिना अपनी जान की परवाह किए इस देश की जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे देश के सरकारी कर्मचारी एक विश्वास पैदा किए हैं कि जब भी जरूरत पड़ेगी इस देश को, तो इस देश का कर्मचारी जनता के साथ है और प्रदेश की साथ है, सरकारों के साथ है, और वो किसी भी हद तक, किसी भी सीमा तक जाकर के कार्य करने में सक्षम है। और एक विश्वास जनता और कर्मचारी के बीच में डेवलप हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है कि आज जनता सरकारी कर्मचारियों को बहुत ही सम्मान के साथ देख रही है। लेकिन इसी बीच बड़ा खेद का विषय ये हुआ कि भारत सरकार ने कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता, उसकी अगली 3 किस्तों को उन्होंने रोक दिया। जो अभी मिल रही थी, बढ़ाया था सरकार ने, उस आदेश को वापस ले लिया और ये भी कह दिया कि आगे 2 और किस्तें महंगाई भत्ते की नहीं दी जाएंगी। जबकि प्राइस इंडेक्स के आधार पर जब भी महंगाई बढ़ती है उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके कर्मचारियों के जीवन निर्वाह के लिए महंगाई भत्ता दिया जाता है। ये उसके वेतन का एक अंग है। इसको रोकना निश्चित रूप से उसके वेतन की कटौती हो गई। इसके साथ ही एक बड़ा निर्णय कल भारत सरकार ने लिया कि जो हमारे कर्मचारी 2005 के बाद सेवा में आए, उनको नई पेंशन प्रणाली के तहत जो पेंशन मिल रही थी, उसमें सरकारी अंशदान जो 10% था, उसको बीच में बढ़ा करके गवर्नमेंट ने 14% किया था। उसको फिर से विड्रा किया है और उसको अभी सरकार के आदेश के अनुसार अब फिर से सरकारी अंशदान 10% दिया जाएगा, यानी 4% की कटौती सरकारी अंशदान में हमारे एनपीएस के कर्मचारियों के लिए होगी। और इसी के साथ कुछ राज्य सरकारों ने, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 भत्ते जो कि बहुत पहले से मिलते आ रहे थे, नगर प्रतिकर भत्ता था, बहुत पहले से मिलता आ रहा था, वो उस भत्ते को रोक दिया है। इसके साथ इसके पूर्व में भी उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 भत्ते रोके थे और भारत सरकार ने भी रोके थे। स्वैच्छिक परिवार कल्याण भत्ता जो वर्षों से लोगों को मिल रहा था, वो रोक दिया गया, समाप्त कर दिया गया। कर्मचारियों को लगातार आर्थिक रूप से नुकसान होता रहा है, उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ होता रहा, लेकिन कर्मचारी उसके बाद भी पूरे जी जान से लगा रहा। अभी इन कटौतियों को देखने के बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि कर्मचारी को 2म दर्जे का नागरिक माना जा रहा है। कर्मचारियों को जो सम्मान मिलना चाहिए था, उस सम्मान के स्थान पर कर्मचारियों को अपमान झेलना पड़ रहा है, उनकी कटौतियां की जा रही हैं। तो ऐसे समय में IPSEF ने, इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉइज फेडरेशन ने भारतवर्ष के सभी राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ बात की और बात करके निर्णय लिया है कि मजदूर दिवस 1 मई के अवसर पर देश भर के सभी कर्मचारी और सभी प्रदेशों के राजकीय कर्मचारी, चाहे वो राज्य कर्मचारी हो चाहे केंद्रीय कर्मचारी हो, सारे लोग बिना किसी बैनर के आप लोग सभी सामने आएंगे और सभी लोग एक एक मोमबत्ती दोपहर 12 बजे जलाएंगे, जहां भी कार्यस्थल पे होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। और उस मोमबत्ती के माध्यम से हम सैल्यूट करेंगे अपने कोरोना वॉरियर्स को। उस मोमबत्ती के माध्यम से हम सलाम करेंगे उन अपने कर्मचारियों का जो इस युद्ध में परोक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसके साथ ही हम उन शहीदों को, उन कर्मचारियों को याद करेंगे जो 1886 के मजदूर आंदोलन में 1 मई को घायल हुए थे। उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उसके साथ ही उस कैंडल के माध्यम से, उस दिए के माध्यम से हम राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को का विरोध भी इस फैसले का करेंगे कि जबकि कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा आर्थिक लाभ या मानसिक बल दिया जाना चाहिए था, उस समय कर्मचारियों की कटौती की जा रही है। देश का सभी कर्मचारी व्यथित है और तमाम राज्यों से ऐसे संदेश प्राप्त हो रहे हैं लगातार IPSEF को, और इसी को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। तो मैं आज अपने प्रदेश के और देश के सभी कर्मचारियों को आह्वान करता हूं कि आप अपनी एकजुटता दिखाएं। हम किसी के खिलाफ नहीं खड़े हो रहे हैं, हम अपनी बात कहने का प्रयास कर रहे हैं एक सांकेतिक तरीके से। हम अपने कोरोना वॉरियर्स का सम्मान कर रहे हैं, हम अपने उन मजदूरों का सम्मान कर रहे हैं जिसके नाम पे हम अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाते हैं, और उसके साथ ही हम अपनी इस कटौती का विरोध कर रहे हैं। तो देश के सभी कर्मचारी बिना किसी बैनर के देखे हुए कौन सा बैनर आह्वान कर रहा है, ये आह्वान आपके दिलों की आवाज है। हम उत्तर प्रदेश में सभी कर्मचारियों का अनुरोध करते हैं, उनसे अनुरोध करते हैं कि आप सभी अपने अपने घरों पर शाम को 7 बजे जरूर एक दीपक जलाइए
और उसके साथ अगर आप कार्यस्थल पे हैं तो 12 बजे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक दीपक आप लोग एक साथ होकर के जलाइए और इस दीपक के माध्यम से आपका भविष्य सुरक्षित होगा। इस दीपक के माध्यम से आपके भविष्य में आपको क्रश करने की कोई योजना अगर कहीं बनती है तो एक बार उसको सोचने पे मजबूर होगा। और जनता आपके साथ है, इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। देश की जनता आज सबसे कह रही है कि नहीं, इस प्रदेश और देश का कर्मचारी वो इस संकट काल में कार्य कर रहा है, चाहे वो हमारा पुलिस का कर्मचारी हो, चाहे हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हो, चाहे हमारे सफाई के कर्मचारी हो, ये सब प्रत्यक्ष रूप से कार्य कर रहे हैं। बहुत सारे विभागों के कर्मचारी अप्रत्यक्ष रूप से भी कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे में जब आप जनता के साथ खड़े तो निश्चित रूप से जनता आपके साथ खड़ी होगी। कल समय ऐसा है कि आप सभी को अपनी एकता को प्रदर्शित करना है। आप सभी जरूर एक दीपक जलाएंगे इस देश के नाम, उन कर्मचारियों के नाम जो इससे लड़ रहे हैं, और इस महंगाई भत्ते की कटौती जो ओपीएस में एनपीएस में कटौती हुई सरकारी अनुदान की, इसके विरोध में, और जो भत्ते कटे उसके विरोध में ये दीपक जलेगा और देश भर में कर्मचारियों की एकता प्रदर्शित होगी। मैं इसी के साथ आप सभी का आह्वान करता हूं कि आप सभी जनता से जुड़े रहें और जनता की सेवा करते रहें।